नानपारा में कब्रिस्तान मार्ग बना मुसीबत का रास्ता। सालों से अधूरी सड़क, जनाजा ले जाने तक में हो रही है भारी परेशानी। वेलकम बैक दोस्तों, आज हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं शहाबुद्दीन खान, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच नगर पालिका परिषद नानपारा के वार्ड संख्या 17 स्थित कब्रिस्तान मार्ग पर वर्षों से बदहाल और अधूरा पड़ा है। सड़क खोदने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया, जिससे स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। सबसे अधिक परेशानी उस समय होती है जब किसी जनाजे को कब्रिस्तान तक ले जाना पड़ता है। टूटी फूटी और उबड़ खाबड़ सड़क के कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई वर्षों से ये इस सड़क के निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिलता है। बरसात के दिनों में सड़क की हालत और भी बदतर हो जाती है। कीचड़ और गड्ढों के कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है, जबकि जनाजे के दौरान लोगों को मजबूरी में इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि सड़क निर्माण का काम शुरू तो किया गया, लेकिन उसे बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया। लोगों का कहना है कि ये केवल एक सड़क नहीं बल्कि कब्रिस्तान तक जाने का मुख्य एक रास्ता है। इसलिए नानपारा की जनता प्रशासन और नगर पालिका से यही मांग कर रहे हैं कि कब्रिस्तान मार्ग का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए, ताकि वर्षों से चली आ रही ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सके। सुनिए क्या कहते हैं। आज हमारे सामने मौजूद हैं सभासद प्रतिनिधि स्वेब। आज इनसे हम जानेंगे कि बीते तकरीबन 2 वर्ष से ये लगातार कब्रिस्तान वाली रोड को लेकर चिंतित हैं। क्या कारण है कि चेयरमैन को नहीं बनवा रहे हैं? देखिए, मैं समीउल्लाह उर्फ शुएब, सभासद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 17 मोहल्ला तोपखाना नानपारा, और मैं नगर पालिका नानपारा का सीनियर सभासद हूँ। पिछले 15 साल में मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ अपने नगर वासियों के समक्ष, अपने वार्ड वासियों के समक्ष। क्योंकि हमारे वार्ड में कब्रिस्तान की एक रोड आती है जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोड है, और इत्तेफाक से ये जो योजना है, जिस योजना के अंतर्गत इस रोड को दिया गया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के द्वारा 7 रोड का निर्माण कार्य कराया गया था, और इत्तेफाक से ये देखिए कि एक ही ठेकेदार को 7 रोड, और जो डामर वाली रोड है जी, ये एक ही ठेकेदार को दी गई। चलिए, बहुत अच्छा काम किया गया, गुणवत्तापूर्वक हो। 1,50,00,000 रुपए का ये काम था, 7 रोड का। अच्छा। एक रोड 16 लाख रुपए की हमारे वार्ड की थी, और 2 छोटी छोटी रोड थी कब्रिस्तान वाली 16 लाख रुपए की थी। जी। गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने, क्योंकि 1.5 करोड़ रुपए का बजट था टोटल, उसके अगेंस्ट में 50% अमाउंट दिया, 75 लाख रुपया अमाउंट दिया। 75 लाख रुपए में सबसे महत्वपूर्ण रोड, जिसको लोग अपने अजीज को, अपने प्यारों को फातिया देने के लिए, इन्हीं कंधों पे लादने के लिए, लाद करके कब्रिस्तान में जा करके पहुंचाने के लिए, जो साथ में 100, 150, 200, 500, 700 आदमी एक जनाजे के साथ होता है। आज आप जा करके देख लीजिए, रोड की किसी चीज़ की इंतहा हो गई है, और इतना ईगो मान्य अध्यक्ष जी को नहीं रखना चाहिए। एक बात बता दे रहा हूँ। तो आखिर क्या दिक्कत है जो रोड नहीं बनवा रहे हैं? दिक्कत ये है कि मेरी एक गलती थी, और वो मैं गलती 1000 बार करूंगा, चाहे मुझे अपने पद से या अपनी मिसेस को रिजिग्नेशन दिलाना पड़े, इस्तीफा दिलाना पड़े। क्योंकि हमारे वार्ड की जनता ने, हमारे नगर पालिका नानपारा ने, हमारे तोपखाने ने, हमारे रियासी टोला ने, हमारे कबड़िया टोला ने, भिस्ती टोला ने ये तहजीब, ये सिस्टम और ये कल्चर दिया है कि अगर गलत काम कहीं पर हो तो आप जरूर टोकिए। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि चूँकि वो मेरा मेन रास्ता था, जब साइड में ईंटें लगाए जा रहे थे, मैंने अपने ईओ सर से, अपने जय साहब से ये कहा कि सर, क्या एस्टीमेट में मोरंग नहीं है? महत्वपूर्ण रोड है, उसमें मोरंग लगवा करके तब एचिंग बनवा दी जाए। ईओ साहब ने सुना, और मौका वारदात पे ईओ साहब ने हमारे जय साहब को भेजा। जय साहब आए, जो संबंधित ठेकेदार थे, उनको समझाया। समझाने के बाद कहा कि नहीं, एस्टीमेट में है, आप मोरंग दिला दीजिए। सिर्फ इतना, ये बात इतना गवारा गुजरी हमारे चेयरमैन साहब को कि जैसे लग रहा है कि वही काम करा रहे थे। इतना हक नहीं है। एक जनता को हक है कि अगर गवर्नमेंट पैसा देती है, वो हमारे टैक्स का, हमारा पैसा है। सही बात। वो कोई न चेयरमैन साहब का है और न मेरा पैसा है, वो हमारी जनता का 1-1 रुपया है। मैं
पूछ सकता हूँ। सिर्फ इसी बात से वो इतना नाराज हो गए। मैं आपको एविडेंस देना चाह रहा हूँ। ये जब काम वहाँ पर हो रहा था, ये देखिए, मैंने अध्यक्ष जी को और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर पालिका परिषद नानपारा को, ये देखिए भाई साहब, ये मैंने 17/3/2025 को ये रिसीव कराया कि गुणवत्तापूर्वक कार्य नहीं हो रहा है। ये देख लीजिए, गुणवत्तापूर्वक कार्य नहीं हो रहा है, इसमें कार सिस्टम से करा दिया जाए। सिर्फ हमारे एक निवेदन किया था, इसके अलावा कोई दूसरा निवेदन नहीं था कि कार कब्रिस्तान का कार्य है, बेहतरीन काम करा दिया जाए। फिर भी नहीं हुआ। उसके बाद 10वीं बार मैं मौखिक मैंने मुलाकात की। अभी 4 दिन पहले एक कागज देखिए व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे ये मिला है। एक पत्रकार महोदय ने व्हाट्सएप के जरिए ये डाला है। अब आप देखिए, इसमें ये कहा गया है कि 2023 वित्तीय वर्ष 2023-24 का ये काम है। ये देखिए 2023 का काम है और 2023 में एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको इस जो कागज ये नगर पालिका परिषद का सरकारी कागज है, मैं इस चिट्ठी को उजागर करना चाह रहा हूँ कि ये देखिए 1,50,00,000 रुपए की 7 रोड होती है, जिसके अगेंस्ट में 75 लाख रुपया रिलीज होता है। और 75 लाख रुपया रिलीज होने के बाद नगर पालिका खर्चा कितना कर पाती है? 62,45,000 रुपया, यानी कि 25,55,000 रुपया बचता है। और मेरी रोड की लागत है 16,67,000 रुपया। ये देख लीजिए, हाईलाइटर है वार्ड नंबर 17 तोपखाना में ट्यूबवेल के आगे 16,67,000 रुपये का कार होता है और 25,55,000 रुपया बचता है। अगर चेयरमैन साहब नगर पालिका परिषद चाहता, ईगो ना बनाते कि उन्होंने टोक कैसे दिया, उनकी हैसियत कैसे हुई, जो काम में उन्होंने बाधा उत्पन्न कर दिया। अरे मुझे भी हमारी चंद ही जनता ने यह अख्तियार दिया है कि अगर कहीं गलत काम हो तो हम आपसे तो कह सकते हैं। आपका फर्ज नहीं है कि ठेकेदार को थोड़ा टाइट कर देते कि नहीं यार, हम उस पर हमारे भी अपने लोगों का जनाजा जाएगा, लिहाजा लगा दो, उसके अंदर बेहतरीन कर दो। ये नहीं कर सकते थे, आपने ईगो लगा दिया। और 3 साल बताइए, वित्तीय वर्ष 23-24 की ये रोड है। हम कहते हैं कि अगर नहीं बनवाना था, काम न देते, जैसे था हम लोग चला लेते, इंटरलॉकिंग लगी हुई थी, या इतना भी ना करते, सिर्फ उस पर जो बजड़ी थी बजड़ी डलवा देते, ऊपर से कुछ मसाला डलवा देते कि हमारा जनाजा इसी गोइंग में। अब आप चले जाइए, बिलीव कर लीजिए, इतना बालू मैं अभी आपको पिक दूंगा, कम से कम 1.5, 2 फुट, 1 फुट बालू में लोगों का पैर फंस जाता है। मोटरसाइकिल निकला तो समझ लीजिए कि दरकिनार है। ये बड़ी ज़्यादा दिक्कत है। बताइए, कब्रिस्तान की रोड पे आप अगर नहीं सुनेंगे, कब्रिस्तान की रोड पे नहीं सुनेंगे, दैट इज़ वेरी सेंसिटिव और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्लेस होता है, साफ़ सुथराई की ज़रूरत है। आज जरा कब्रिस्तान की विजिट करके आप लोग देखिए, नदिया के पुल के पास में इतनी ज़्यादा गंदगी का अंबार है। 10 दिन पहले कब्रिस्तान की कमेटी हमारे चेयरमैन साहब को जाकर के इंफॉर्मेशन दिया है, उससे पहले भी दिया है, अभी तक सफाई व्यवस्था नहीं है। इस बार जरा से वो आने दीजिए, क्या कहते, बरसात आने दीजिए, देखिए क्या नवैयत होगी। लोगों ने इतना इंक्रेसमेंट कर लिया है, कोई बोलने वाला नहीं है। इतना ज़्यादा नदिया के पुल और कब्रिस्तान के बगल से हमारी जो पाउंड है भरा पड़ा हुआ है। अगर ये सफाई नहीं हुई तो इस बार ये समझिए त्राही मचेगी बरसात के दिनों में। आगाह कर दिया गया, लेकिन कोई मैप नहीं बनाए, कोई रोड मैप तैयार नहीं है इसके लिए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, लेकिन एक बार फिर अपनी नगर पालिका और नगर की जनता से रिक्वेस्ट करेंगे कि कब्रिस्तान का मामला है, इसमें आप लोग साथ दीजिए, उस रोड को बनवाइए। ये बड़ी महत्वपूर्ण रोड है। इन्हीं अल्फाज के साथ अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।